एक बार की बात है, एक बूढ़े आदमी को पक्षियों को पकड़ने का बहुत शौक था। उसके छोटे से खेत में कई पिंजरे थे और वह पूरा दिन पक्षियों को पकड़ने के अलावा कुछ नहीं करता था। शाम को वह उन्हें अपनी पत्नी को दे देता था। वह खाना बनाता था और वे खाता था, लेकिन उसकी पत्नी हर समय उससे झगड़ती रहती थी कि उसे कुछ करना चाहिए। बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी से डरता था, लेकिन वह अपनी आदत से बाज नहीं आता था। एक दिन एक कबूतर उसके जाल में फंस गया और कबूतर बोला, मुझे मत मारो, मैं जादुई कबूतरों का राजा हूं। अगर तुम मुझे जाने दो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बूढ़े ने बिना कुछ पूछे उसे आजाद कर दिया। वह इसके नीचे सो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने वही कबूतर अपने सामने खड़ा देखा। बूढ़े आदमी को देखकर उसने कहा, सुप्रभात, मैं यह बैग आपके लिए लाया हूं। आप बहुत उदास दिख रहे हैं। यह बैग लीजिए। इस बैग में 2 लड़के हैं। जब बूढ़े की नजर प्लेट पर पड़ी और उसने खाना खाया तो दोनों बाहर की ओर भागे। दोनों लड़के प्लेट से बाहर आए और खाना डाला। खाना बहुत स्वादिष्ट और लाजवाब था। बूढ़े के मुंह में पानी आ गया। जब बूढ़ा खाना खा चुका तो कबूतर बोला, यह थैली अपने साथ ले जाना। जब तुम्हें भूख लगे तो इसे अपने सामने रख लेना और कहना, ये दोनों लड़का खाना निकाल देंगे। आपके लिए बैग का। उसकी दयालुता का फल मिला कि तुमने मेरी जान न लेकर मुझ पर एहसान किया। फिर जादुई कबूतर उड़ गया। बूढ़े ने ताला कंधे पर रखा और खुशी खुशी अपने घर चला गया। रास्ते में उसे एक शरीर वाली औरत मिली। मैं एक गरीब हूं और विधवा महिला। मेरी 2 बेटियां हैं। अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ खाने को दो। बूढ़े को उस पर दया आ गई। उसने महिला से कहा, मुझे अपने घर ले चलो, मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को खाना खिलाऊंगा। महिला उसे अपने घर ले गई। उसकी बेटियां भी मौजूद थीं। बूढ़े ने कंधे से बैग उतारकर नीचे रख दिया। फिर उसने कहा, वे दोनों बाहर चले गए। बूढ़े ने जैसे ही यह कहा, दोनों लड़के बाहर चले गए। थैले से बाहर निकला और खाने लगा। बेचारी औरत और उसके बेटों ने पेट भर कर खाया, लेकिन साथ ही उसके मन में लालच आ गया। तो जब वह आदमी अपने घर जाने लगा तो वह बेचारी बोली, अरे भाई, मेरा बिस्तर और बक्सा दूसरे कमरे में है। वे बहुत भारी हैं। कृपया उन्हें थोड़ा सिरका दे दो। मैं उनका क्रम बदलना चाहती हूं, पुराना। आदमी अपना बैग वहीं छोड़ने के लिए तैयार हो गया। वह दूसरे कमरे में बूढ़ी औरत के साथ काम करने लगा। इस दौरान महिला के दोनों भृंगों ने जल्दी से उसके बैग से बैग बदल लिया। बूढ़े आदमी ने नकली बैग लिया और अपने लिए चला गया घर। वे दोनों बाहर, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने यह बात कई बार कही, लेकिन अंदर से कुछ नहीं निकला। तो उसकी पत्नी गुस्से में बोली, निकल जाओ यहां से। बूढ़ा आदमी जल्दी से घर से निकल गया और एक पेड़ के नीचे बैठा था जब कबूतर आया और उसके बगल में बैठ गया। उन्होंने पूछा कि मामला क्या है। बूढ़े ने सारी कहानी बताई। कबूतर ने कहा, यह जरूर इसी बेचारी औरत का काम होगा। उसने चालाकी से तुम्हारा थैला बदल लिया है। मैं तुम्हें दूसरा थैला दे दूंगा। तुम किसी तरह उस थैले को उस औरत को दे दो और अपना थैला ले लो वापस। जब वह उस बेचारी के घर पहुंचा तो वह बेचारी गुस्से से बोली, तुम यहां क्या करने आए हो? बूढ़ा भूल गया, मुझे पता है तुमने मेरा बैग बदला है। मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, किसी से शिकायत नहीं करूंगा। प्लीज मेरा बैग वापस कर दो, क्योंकि इस बैग में दोनों लड़के मेरी पत्नी से और मेरी पत्नी मुझसे बात कर रहे हैं। यहां तक कि नहीं घर के अंदर। तुम मुझसे ये दूसरा थाला ले लो। इसमें से भी 2 बच्चे निकले और उन्होंने तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया। और जब बुढ़िया ने उस आदमी के सिर पर थैला देखा तो कहा, पहले उन्हें बाहर बुलाओ। उसके जाने के बाद बुढ़िया और उसकी बेटियां थाले के पास इकट्ठा हुईं। वे दोनों बाहर थे। विदेशी लड़के बाहर आ गए थाला, लेकिन इस बार उनके पास लाठियां थीं, जिनसे दोनों लड़कों ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। बेटियों को डंडे से पीटा जा रहा था, जबकि बूढ़ा अपने घर में बैठकर खाना खा रहा था। ये सच है कि दया के लालच का अंत हमेशा बुरा होता है।